अगले वीडियो में जो छूट गया था या याद नहीं थे या बाद में जो याद आया, यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट बनाया था बहुत कुछ के साथ और भी कुछ रीज़न, ताकि मेरी तरह किसी भी रियल गुड पर्सन के साथ कुछ सदियों तक क्राइम ना हो। और बाद में जो पता चला प्रोटोटाइप के तौर पे मेरे ऊपर जो क्राइम चल रहा है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो, इसलिए भी बनाया था। और ये भी छूट गया था कि ये टीएमसी पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस दिखाने के लिए पहले वीडियो में भी देख सकते हो, इस वीडियो में भी देख सकते हो। और इससे भी बड़ा टीएमसी का जो ममता बनर्जी की बड़ा फेस्टन भी लगाया गया था। और अगले वीडियो में जो कहा कंप्लीट यूसीसी या एनआरआई होने की ज़रूरत है, इसकी मतलब ये नहीं कि 2-1 साल पहले रोड के पास में घर बनाया किसी ने, उसको मुआवजा देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जो 6 मार्च 2024 में कहे थे या लिखे थे रूल्स रेगुलेशन वगैरह, तो वो लागू करने की ज़रूरत है। या किसी भी पर्सन की रहने की लायक ज़मीन ना रहे या मिनिमम 50 फीट या 50 स्क्वायर फीट ज़मीन ना रहे तो उसको गवर्नमेंट से ज़मीन देने की ज़रूरत है और उसमें घर बना दिया जाए तो और भी अच्छा है। आई डोंट नो रोड बनाने की रूल्स रेगुलेशन या लॉ वगैरह, बट मुझे लगता है किसी भी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी में लीगली, मतलब जो ज़मीन है, ज़मीन में लीगली प्रोसेस में घर बनाया गया, ऐसे घर रोड की साइड में आए तो ऐसे पर्सन को मुआवजा देने की ज़रूरत है। और इलीगल प्रोसेस में बनाया जाए तो उसको किसी भी तरह की मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अनक्लेम प्रॉपर्टी में कुछ भी बनाया जाए या इलीगली प्रोसेस में कुछ भी बनाया जाए, फिर भी किसी भी पर्सन को मुआवजा दिया जाए, तो 23 जनवरी 2019 में मैंने यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट बनाया था, इसलिए मुझे भी मुआवजा देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मुझे लीगली सेवाएं नहीं दिया गया था, इसके लिए मेरा जो क्षति या लॉस हुआ वो सूद सहित या ब्याज सहित वापस करने की ज़रूरत है या मुआवजा देने की ज़रूरत है। उससे पहले लीगली सेवाएँ देने की ज़रूरत है। और जो कहे थे सब जलने की गांव में एक करके ऐसे शमशान और कवर और अदर रिलीजन रहेगा, तो वैसे अदर रिलीजन के भी वैसे ही शमशान कवर की तरह जो होने की ज़रूरत है वो होने की ज़रूरत है। और अदर्स जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट की नाम में कर लेने की ज़रूरत है या राज्य सरकार की नाम में कर लेने की ज़रूरत है, ऐसे अनक्लेम प्रॉपर्टी में रहेगा तो। और जो वर्ड मिस्टेक है कि एनआरआई या यूसीसी होने की वक्त ऐसे ज़मीन से जो छोटा नहर गया है तो कंप्लीट ज़मीन को किसी से हड़पा गया या किसी से फोर्स करके लिया गया, तो ऐसे ज़मीन को भी वापस करने की ज़रूरत है या उसका जो क्षति या लॉस हुआ वो सूद सहित या ब्याज सहित वापस करने की भी ज़रूरत है या कंप्लीट यूसीसी या एनआरआई होने की ज़रूरत है। घर या ज़मीन या बिजनेस जिस चीज़ से गवर्नमेंट से टैक्स लिया जाता है, तो गवर्नमेंट डिसाइडेड मिनिमम टू मैक्सिमम एक डेट फिक्स करने की ज़रूरत है या इतने ईयर के बाद गवर्नमेंट से बिजनेस हो या ज़मीन की टैक्स ना पे किया जाए या टैक्स या वैसा ही कुछ नाम का टैक्स ना पे किया जाए तो टैक्स फाइन लेने की ज़रूरत है या गवर्नमेंट की वेबसाइट को कोडिंग या अपडेट करने की ज़रूरत है या उसमें इतने साल के अंदर गवर्नमेंट डिसाइडेड डेट के अंदर टैक्स ना पे किया जाए तो ऑटोमेटिक जिसका प्रॉपर्टी या ज़मीन या बिजनेस है एक्सेट्रा है तो उसको उसके पास मैसेज या मेल वगैरह चला जाएगा या नोटिफिकेशन चेक करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी मेल मैसेज या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जो पोस्ट कर भी सकते हैं। और उसका बाद भी मिनिमम टू मैक्सिमम डेट के अंदर टैक्स ना पे किया जाए तो उसका ऊपर गवर्नमेंट से मुकदमा या केस चलाया जा सकता है या और भी मोटा अमाउंट की बड़ा अमाउंट की टैक्स लिया जा सकता है।
फ़ाइन लिया जा सकता है या फ़ाइन लेने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी जिसकी बिजनेस या ज़मीन वगैरह है वो पर्सन सही टाइम पे टैक्स पे कर पाए या गवर्नमेंट से सही टाइम पे टैक्स ले पाए। और एक जगह पे जो कहा मेरा लाइफ स्टोरी रटाने की ज़रूरत है, एक्चुअली मैं क्लास 8 9 को पास को एडुकेटेड नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है गवर्नमेंट से भी क्लास 10 पास को मिनिमम एडुकेटेड मानने की ज़रूरत है या एडुकेशन मानने की ज़रूरत है, और क्लास 10 तक मुफ्त में शिक्षा देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत या अनदर कंट्री से भी। तो किसी भी कंट्री की एडुकेटेड माना जाएगा ऐसे एडुकेशन की दायरे में। एग्जाम्पल क्लास 1 to 10 की दायरे में जितने सारे बुक आएगा, वैसे बुक में स्टेप बाय स्टेप मेरा गुड ग्रेड लेवल का जो लाइफ स्टोरी है, स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत है, या मैंने जो खुद से ही खुद को इम्प्रूवमेंट करते थे या डेवलप करते थे वो लिखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मेरे ऊपर जितने तरीके से क्राइम किया गया या अभी भी जो जितने तरीके से क्राइम किया जा रहा है, वो सब भी लिखने की ज़रूरत है। ज़रूरत है, ताकि किसी भी पर्सन किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से निकल पाए। एक्चुअली मेरे ऊपर क्राइम करके बहुत सारे मूवी, वेब सीरीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनाया जा रहा है और बुक भी लिखा जा रहा है। तो बाद में भी गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के साथ अटैच में रह के किसी भी पर्सन से या किसी भी कम्युनिटी से किसी भी पर्सन से वैसे बुक लिख सकते हैं कि। और पहले भी कहा कि गवर्नमेंट के पास आर्मी है और बहुत डिफेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा पुलिस वगैरह है। फिर भी कह रहा हूँ किसी भी पर्सन ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से भी मेरा नाम चेंज करके भी मेरा स्टोरी लिखे, थोड़ा अलग थलग करके भी लिखे, तो मुझे कह के या मुझे पूछ के रियल मेरा जो लाइफ स्टोरी है वो लिखने की ज़रूरत है। और उससे पहले मेरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर देने की ज़रूरत है। एक्चुअली 2024-23 और 2022 की पोस्ट में फर्स्ट टाइम कहे थे कि मेरा लाइफ स्टोरी बुक में रटाने की ज़रूरत है या लिखने की ज़रूरत है। और भी शॉर्ट फॉर्म में कहे थे, उससे थोड़ा डिटेल्स में कह रहा हूँ या विस्तार में कह रहा हूँ। जो चीज़ लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता है तो वो बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो लाइफ में इस्तेमाल होता है या डेली इस्तेमाल होता है या ज़्यादा वक्त इस्तेमाल होता है, तो वैसे कुछ लिखने की ज़रूरत है। या एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी कंट्री की किसी भी स्टेट की लैंग्वेज में बुक में जो लिखा जाता है, मतलब स्टेट की लैंग्वेज की जो बुक होता है। एग्जाम्पल ये वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल की जो बंगाली लैंग्वेज की जो बुक होता है, तो उसमें जो लिखा है भात फैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वैसे कुछ रटाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हिस्ट्री की जो चीज़ कभी इस्तेमाल नहीं होता है तो वो भी रटाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मतलब ये नहीं कि आज के बाद अगले दिन या कल पास्ट हो जाएगा या हिस्ट्री हो जाएगा, तो वैसे कुछ नहीं। जो हिस्ट्री से रटाने की ज़रूरत है या लिखने की ज़रूरत है, लाइफ में इस्तेमाल होगा, वैसे कुछ लिखने की ज़रूरत है। या हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करके लाइफ में जल्दी से आगे बढ़ा जाए, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत है। या हर तरह की साइकोलॉजी या बायोलॉजी या स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करके किसी भी तरह की क्राइम से उभर पाए या भाप के या डिटेक्ट करके उभर पाए या निकाल पाए। और साइंस के ऊपर डिपेंड करके आध्यात्मिक तांत्रिक योगी लेवल के बारे में लिखने की ज़रूरत है। और डॉक्टर या डॉक्टर मेडिसिन या मेडिकल वाला ह्यूज डॉक्टरी के बारे में लिखने की ज़रूरत है।
या लाइफ साइंस, या कितने एज में कितना वेट होने की ज़रूरत है, कितना हाइट होने की ज़रूरत है, या कितने कैलोरी, प्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा खाया जाए या पिया जाए, या कितना सब्जी वगैरह फूड वगैरह खाया जाए, या कौन सा चाल डावल सब्जी वगैरह में कितना प्रोटीन वगैरह कैलोरी वगैरह रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहते हैं, कितना क्वांटिटी कितना ग्राम खाना खाया जाए या क्वांटिटी में पिया जाए, या पीने में या खाने में हेल्दी रहा जाए, किस एज में क्या व्यायाम करने की ज़रूरत है। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो जनरली क्लास 10 की दायरे में जितने सारे बुक आता है तो उस बुक में लिखा नहीं रहता है। तो जो बट वो सब ज्ञान भी लाइफ में ज़रूरत होता है या लाइफ में इस्तेमाल होता है। बट वो सब कुछ कुछ पेज ही या कुछ जस्ट चैप्टर जो एक बुक नहीं होता है, तो वैसे कुछ पेज या चैप्टर को लेके भी एक बुक बनाना पॉसिबल है, या उसका नाम परिवेश परिचय या समाज की परिचय या आई मीन जनरल जो ज्ञान या जनरल नॉलेज ऐसा कुछ भी या जी के नाम रखा जा सकता है। और एग्ज़ाम और रहा एग्ज़ाम, मुझे लगता है शिक्षा के ऊपर डिपेंड करके, ज्ञान और आईक्यू के ऊपर डिपेंड करके एग्ज़ाम लेने की ज़रूरी है, जो थोड़ा वैसे ही होता है। और वर्ड याद रखने की तौर पे आई मीन वर्ड की तौर पे किसी भी बुक से जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा जाता है, तो वैसे बुक से भी वैसे क्वेश्चन लेके क्वेश्चन पेपर में लिखना भी पॉसिबल है। और चाची या आंटी को बंगाली में काकी माँ और बड़ो माँ कहा जाता है। बट मैं 29 ईयर की एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, वक्त और टाइम चेंज हो गया है या जनरेशन चेंज हो गया। सो बड़ो माँ को डैड की पहले की पत्नी को कहा जा सकता है, या सौत माँ যাকে বলা হয় তো সৎ মাকে বলা যেতে পারে, এবং বড় মা না বলে ওটাকে জেঠুর ওয়াইফ জেঠি বলা যেতে পারে, এবং কাকার ওয়াইফ কাকি बोला যেতে पारे। एक्चुअली कुछ साल के अंदर मैंने किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, फिर भी जो खुद को अपडेट करने इम्प्रूवमेंट करने की वक्त जो वर्ड चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो वर्ड चेंज किया। खुद का लाइफ में जो इस्तेमाल करता हूँ वही कह रहा हूँ। আর বাংলায় সমাস থাকলে বউ প্লাস দিদি, বউ দিদি ইয়া বৌদি ফুল ফর্ম বোঝানোর দরকার আছে, বা বই বা ব্যাকরণ বইয়ে লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়, जिसको हिंदी में भाभी कहा जाता है। और 100 काउंट किया जाता है आई थिंक, इसलिए जीरो को अलग से रखा नहीं जाता है। तो मुझे लगता है जीरो की वैल्यूएशन है तो बुक के ऊपर भी फर्स्ट ब्रैकेट करके लिखने की ज़रूरत है क्या जीरो की क्या काम है। और हिंदी या इंग्लिश या अदर्स लैंग्वेज को और बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन में राष्ट्रीय लैंग्वेज बनाया जाएगा, तो उस लैंग्वेज सिखाना भी मैंडेटरी होने की ज़रूरत है। और वाइटल वर्ड जो मैथ लाइफ में या जनरली इस यूज़ ही नहीं होता है, तो वो मैथ रटाने या लिखा नहीं रहना चाहिए, या मत लिखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की जगह रख के ही खुद का प्राइवेसी खुद सिक्योर कर पाए, इसलिए कोडिंग वगैरह या एथिकल हैकिंग भी सिखाने की ज़रूरत है। और एडुकेशन के बारे में कह रहा हूँ तो 6 मार्च 2024 में बहुत कुछ के साथ जो एक लिखे थे कि किसी भी रिलीजन या किसी भी जनजाति या किसी भी कास्ट की स्टूडेंट को
शिक्षा प्राप्त करने के वक्त गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से जितना फैसिलिटी देने की ज़रूरी है वो देना चाहिए। बट शिक्षा प्राप्त करने के बाद एग्ज़ाम देने के वक्त या एग्ज़ाम देने के बाद या नौकरी की वक्त या नौकरी की एग्ज़ाम के बाद किसी भी तरह की फैसिलिटी देने की ज़रूरी नहीं है। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से जितने सारे फैसिलिटी वैसे दिया जाता है तो वैसे फैसिलिटी बंद करने की ज़रूरी है। ये था एक देश एक कानून से ही बहुत कुछ से एक। हाँ, मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं थे, वो अलग मैटर है। जो मेरा जनरल नॉलेज के दायरे में आता है और जो कहे थे मेरे ऊपर क्राइम करके जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या फ़ोन की जो कंपनी को इतना बढ़ोतरी दिया गया या बनाया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बनाया गया, मेरे ऊपर जो क्राइम किया गया वो डिटेल्स में फ़िलहाल तो दिखा नहीं पाऊँगा या समझा नहीं पाऊँगा। बट शॉर्ट फॉर्म में उसके ऊपर डिफेंड करके जो लॉ रूल्स रेगुलेशन बनाना पॉसिबल है वो कह रहा हूँ। 2014 में ये जियोनी फ़ोन ख़रीदा था और अब तक जो कुछ भी फ़ोन या सिम वगैरह ख़रीदा सब आईडी प्रूफ या टैक्स वगैरह दे के ही ख़रीदा या जीएसटी दे के ही ख़रीदा। तो ये है वो बिल और इसके साथ और एक बिल थे टैक्स की जो नहीं है फ़िलहाल, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। और इस एयरटेल की जो पेपर है टैक्स की तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड उसका बाद दो एक फ़ोन ख़रीदा था, एक तो सेकेंड हैंड एंड एक वैसे ही जी डैमेज हो गया कम्प्लीटली और जीएसटी दे के ही ख़रीदा था। एंड उसका बाद ये आसूस फ़ोन ख़रीदा था एंड उसका बाद ये जियो फ़ोन ख़रीदा। सब में ही टैक्स वगैरह दिया था। और उसका बाद ये जो फ़ोन है ये फ़ोन ख़रीदा था बट गवर्नमेंट से लीगली सेवाएं नहीं दिया। मतलब हैक वगैरह होने के लिए गवर्नमेंट से लीगली सेवाएं नहीं दिया। जीएसटी पे किया था, इस फ़ोन में भी लीगली सेवाएं नहीं दिया और ये जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ इस फ़ोन में भी लीगली सेवाएं नहीं दिया। कुछ पोस्ट में दिखाया कि मुझे लीगली सेवाएं नहीं दिया गया। जो भी हो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह दिए थे और आधार मतलब दे के ही ख़रीदा था फ़ोन या सिम वगैरह। फिर भी मुझे डिवाइस हैक होने के लिए या फ़ोन हैक होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की डिपार्टमेंट या संस्था वगैरह से मुझे लीगली सेवाएं नहीं दिया गया। इट्स रॉन्ग नंबर। और कुछ एविडेंस डिवाइस हैक होने के लिए अभी भी अपलोड नहीं कर पाया। तो डिवाइस नॉर्मल होने का बाद वो भी अपलोड कर देंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत को जैसे एक ही माना जाता है या एक ही है, तो वैसे ही गवर्नमेंट की जो इतने सारे कम्युनिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिटी हो या टेलीकॉम कंपनी की जो कम्युनिटी है, रूल्स रेगुलेशन लॉ लागू हुआ बट कम्युनिटी वो ही रह गया। चेंज होते तो किसी भी रियल गुड पर्सन के ऊपर या मेरे ऊपर जो क्राइम हो रहा है वो क्राइम पहले बंद करते। उसका बाद मेरा या किसी भी रियल गुड पर्सन की जो क्षति या लॉस हुआ वो सूद सहित या ब्याज सहित वापस करते। कुछ चेंज हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया या भारत की तरह नाम चेंज हुआ होगा। बिना आधार की या आधार नंबर ना लेके भी जो फ़ोन वगैरह सेल किया जाता है उससे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से जीएसटी लेते हैं या गवर्नमेंट से खुद से ही खुद का खिलाफ काम करते हैं या जो आधार की लेके ही आधार नंबर लेके जो फ़ोन सेल करने की रूल्स है उसका खिलाफ काम करते हैं। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से क्राइम करने के लिए कम्युनिटी रखा है या क्राइम करके जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या एथिकल हैकर को काम देते हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से
किसी भी रियल गुड पर्सन की लाइफ उजाड़ना बंद करने की ज़रूरत है, या क्राइम करने के लिए अलग से कम्युनिटी रखना बंद करने की ज़रूरत है, या आधार या अदर्स आईडी प्रूफ वगैरह लेके ही जीएसटी और अदर्स टैक्स लेने की ज़रूरत है, या टैक्स या जीएसटी बिल बनाने की वक्त ही वेबसाइट में कमांड देके या वेबसाइट को अपडेट करने की ज़रूरत है। वैसे जिसमें आधार नंबर या अदर्स आईडी प्रूफ ऐड करना पड़ेगा, तो वैसे आईडी प्रूफ या आधार नंबर ऐड करने की बाद ही जीएसटी बिल या टैक्स बिल बनाना पॉसिबल होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर वेबसाइट को अपडेट करने की भी ज़रूरत है, या कॉल या एसएमएस में जैसे स्पैम सेटिंग किया जाता है तो वैसे ही स्पैम सेटिंग करने की ज़रूरत है। एनीवे, अब तक जितने सारे रूल्स रेगुलेशन या लॉ में कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा या प्रोसेस स्ट्रेटजी के बारे में कहा, इसमें से कुछ भी किसी भी गवर्नमेंट से लागू करने से पहले मुझे कह के मेरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। जो भी हो, नेक्स्ट वीडियो कुछ मिनटों का ही होगा, बट मोस्ट पावरफुल और वाइटल होने वाला है। सो टेक केयर एंड फॉलो नेक्स्ट वीडियो टू ऑल रियल गुड पर्सन।